सबसे पहले आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्ते। मेरा नाम है मनीषा बजवाल और आप सभी का स्वागत है देवभूमि उत्तराखंड के खूबसूरत से गांव उशाड़ा गांव से। अभी सुबह के 8 बज रहे हैं और मौसम आप लोग देख सकते हैं, झमाझम बारिश हो रही है। और आज हम लोगों की तैयारी है जंगल जाने की। और क्या कहते हैं कि एक पंथ और दो काज, एक साथ हम लोग एक ही साइड जा रहे हैं। तो बैलों के भी चराने के लिए ले जा रहे हैं और साथ में हम लोग घास भी ले आएंगे। तो इस तरह से दो काम हम लोगों के निपट जाएंगे। तो मैं जा रही हूँ और साथ में मेरी देवरानी भी जा रही है। तो कई सारे लोगों के कमेंट आते हैं कि अपनी देवरानी को भी कभी ब्लॉग में दिखाया करें, तो उसको भी दिखाते हैं आप लोगों को। मेरे साथ वही आज जंगल जा रही है। तो चले चलते हैं। और बारिश लग रही है तो देखते हैं आज की दिनचर्या हम लोगों की कैसी रहती है। वैसे मुझे लगता है कि आज भयंकर बारिश होने वाली है और ऐसे में भी हम लोग जंगल जा रहे हैं क्योंकि घर में गायों को देने के लिए घास नहीं था, तो इसलिए मजबूरी में जाना पड़ रहा है। तो अभी मेरे से आगे आगे मेरी देवरानी चल रही थी, तो मैंने भी इसको हमारे गढ़वाली में कहते हैं कि फजा लिया है, यानी कि इसके पास मैं भी पहुंच गई हूं। और यहाँ पे ये जो दरांती होती है उसकी धार तेज कर रही है और हमारी गढ़वाली में इसको कहते हैं कि द थोड़ो पल होना बा। तो अभी हम लोग यहाँ ऊपर पहुँच गए हैं जहाँ से घास की पहाड़ी शुरू होती है। और बैलों को हमने बिल्कुल नीचे जहाँ से जो खाई दिख रही है तो वहाँ छोड़ लिया है। और देखिए वहाँ से हम लोग इतनी ऊपर आ गए हैं और झमाझम जोरों की बारिश शुरू हो गई है। और आज हम दोनों ही आए हैं जंगल घास के लिए केवल। और देवरानी तो काफ़ी आगे निकल गई है, ये इतना दौड़ लगा रही है क्या ही बताएं। और हम लोग अभी से इतना भीगना शुरू हो गया है हम लोगों का। और बारिश देखिए आप लोग, क्या भयंकर बारिश हो रही है। ऐसे में कई चीज़ों का सामना करना पड़ता है, जो कठिनाइयाँ होती हैं। एक तो रास्ते काफ़ी फिसलन वाले हो जाते हैं और दूसरा जो घास की स्वाल्टी होती है वो घास गीला हो जाता है, तो स्वाल्टी जो बहुत भारी हो जाती है। तो चलिए देखते हैं आगे आगे क्या क्या होता है। तो इस तरह से दुपट्टे को अपनी पीठ पे हम लोग बांधते हैं क्योंकि स्वाल्टी को हर जगह ऐसे पहाड़ी वाले जगह पे हम लोग स्वाल्टी को नहीं ले जा सकते हैं। तो इस तरह से दुपट्टे को बांधते हैं और इसमें पीछे इस तरह से घास रखते हैं। तो इसकी तैयारी तो हो गई है पूरी। और मौसम देखिए और शानदार सी तुंगनाथ घाटी देखिए आप लोग। तो अभी सुबह के 9:30 हो गए हैं और ये रही हम दोनों की स्वाल्टी। ये वाली मेरी है और ये वाली अनीता की है। तो इसने तो इतना सारा निकाल लिया है और अभी इस साइड गई हुई है वो, यहाँ पे ये रही। तो मैं भी अपनी स्वाल्टी को जल्दी से भर लेती हूँ, वरना ये सोचेगी कि कितनी आलसी है, अपना काम जल्दी से नहीं निपटाती है ना।
वैसे मुझे इसका डर क्यों है? हाँ मैं कभी कभार भूल जाती हूँ कि जेठानी तो मैं हूँ, है ना, तो मुझे इससे डरने की कोई ज़रूरत है नहीं वैसे। तो घास का जो बोझा है जो पीठ में इस तरह से दुपट्टे में मैंने रखा है, तो इससे इतना भयंकर पानी आ रहा है यहाँ से, क्योंकि घास पूरी गीली हो रखी है। तो पूरे जो कपड़े हैं वो बिल्कुल गीले हो गए हैं और बारिश का ऐसा सीन हो रहा है। थोड़ी देर जो है झमाझम बारिश हो रही है, थोड़ा देर फिर जैसे बारिश रेस्ट कर रही होगी, तो वैसा कुछ सीन हो रहा है। और फिर से देखिए अभी भी हल्की हल्की बारिश फिर से होने शुरू हो गई है। तो जल्दी से अपना काम निपटा लेते हैं और खूबसूरत नज़ारे तो हमेशा हमारे साथ बने ही रहते हैं, तो वो भी आप लोग एंजॉय कीजिए। आँखों मासूं तेरा होला, मैं परदेस तू घर होली, घुट घुट मके बडूली ले गए। हाँ बर्फा लेगी। हाँ तो पुनः जाना पड़े थे। तो अभी हम दोनों ने घास निकाल लिया है और देवरानी की स्वेल्टी भी एकदम फुल हो गई है। और ये रही मेरी स्वेल्टी जो कि फुल मैंने भर के बांध ली है घास से। तो पूरे बारिश से आज भीग गए हैं और हाथ तो इतने ठंडे हो गए हैं, ऐसा लग रहा है जैसे दिसंबर वाली जो ठंड होती है ऐसी ठंडी लगनी शुरू हो गई है। और रास्ता भी देखिए बहुत कठिन वाला रास्ता है, यहाँ से हम लोगों को ढंग से जाना होता है क्योंकि बारिश हो गई है, तो रास्ते भी काफ़ी फिसलन वाले हो रहे हैं। और यहाँ नीचे जहाँ भयंकर सा कोहरा दिख रहा है तो वहाँ हमें जाना है, वहाँ से पहाड़ी के उस तरफ हमारा घर है, तो वहाँ जाना है। तो चलिए जल्दी जल्दी चलते हैं, वरना हम लोगों के हाथ पैर ठंड से सुन पड़ जाएंगे। तभी 11 बजने को हो आए हैं और आज ऊपर पहाड़ी से यहाँ नीचे तक आने में काफ़ी टाइम लग गया क्योंकि बारिश बड़ी ज़ोरों की हो रही है और रास्ते बिल्कुल बिगड़े हुए हैं। तो ये पीछे रही मेरी देवरानी और अभी हम लोग यहाँ नीचे पहुँच गए हैं जहाँ पे हम लोगों ने अपनी दरांती की धार तेज़ करी थी। तो यहाँ पे थोड़ा देर रेस्ट हम लोग करने वाले हैं और इसके बाद हम लोग सीधे घर को जाने वाले हैं। बाकी यहाँ ऊपर की तरफ हमारे बैल भी मस्त मज़े से चल रहे हैं घास, और इनकी तैयारी भी मेरे ख्याल से घर के लिए हो गई थी क्योंकि बारिश बहुत ज़्यादा हो रही है। और आजकल जो है पहाड़ों में जब बरसात बहुत ज़्यादा होती है, बारिश बहुत ज़्यादा होती है, तो यहाँ पे जोंक बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। तो शायद जोंक से भी ये लोग परेशान हो गए, यानी कि हमारे बैल परेशान हो गए हैं, तो इस वजह से इनकी भी घर जाने की तैयारी हो रही है। तो चलिए आप थोड़ा देर यहाँ पर रेस्ट करते हैं और उसके बाद सीधे घर को चलते हैं।